और जैसे ही सीता जी चली, सीता माता के आभूषणों की ध्वनि भगवान राम के कानों में सुनाई पड़ी। भगवान श्री राम के कान में ध्वनि जा रही है, कंकन किंकिन नूपुर ध्वनि सुनी, कंकन किंकिन नूपुर ध्वनि सुनी। कहत लखन सन राम हृदय गुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुंदुभि दीनी, मानहु मदन दुंदुभि दीनी। मनसा विश्व विजय कह कीनी, ओ मनसा विश्व विजय कह कीनी। मनसा विश्व विजय कह कीनी। सीता जी के आभूषणों की ध्वनि जब सुनाई पड़ी, कौन कौन से आभूषणों की ध्वनि सुनाई पड़ी? कंकन, किंकिन और नूपुर। भगवान ने कहा, लक्ष्मण ऐसा लगता है मानो कामदेव नगाड़ा बजा करके अब विश्व विजय करने के लिए निकला हो। संतों ने इसमें भी शोध किया कि भगवान ने आखिर किशोरी जी के आभूषणों की तुलना नगाड़े से क्यों की। देखिए, कंकन, किंकिन, नूपुर, तो संत कहते हैं जब ये तीनों बज रहे थे तो इनकी आवाज कैसे आ रही थी? कंकन, किंकिन, नूपुर, तो कैसे आवाज आ रही थी? संतों ने वो आवाज का भी चिंतन किया, कैसे आ रही थी? तो कहा कुडुम कुडुम धुम, ऐसे आवाज आ रही थी, धुम धुम। जो नूपुर थी वो छन छन कर रही थी, तो ऐसे ही नगाड़ा बजता है, कुडुम कुडुम धुम, ऐसे नगाड़ा बजता है। तो किशोरी जी के जो ये आभूषण थे, जब इनकी आवाज प्रभु के कानों में पड़ी, भगवान को लगा रही ये नगाड़ा कौन बजा रहा है? और ये नगाड़ा कोई सामान्य मनुष्य तो बजा नहीं सकता, अवश्य ये कामदेव ही नगाड़ा बजा करके आ रहा होगा। ऐसा कह करके भगवान ने सीता जी की ओर देखा, अस्सिय मुख ससी भय नयन चकोरा। जैसे ही किशोरी जी की ओर देखा, भगवान श्री राम के नेत्र तो चकोर हो गए। सिय मुख ससी भय नयन चकोरा, भगवान एक टक किशोरी जी को निहारने लगे। अब इन्हीं सीता माता के वंश में ही, सीता माता के कुल में महाराज निमि का जन्म हुआ, जिनका स्थान पलकों पर माना गया है। भगवान जब एकटक निहारने लगे तो गोस्वामी जी ने भाव दिया कि मानो महाराज निमि ने सोचा कि ये तो मेरी पुत्री और दामाद का मिलन है, मैं यहाँ पलकों में बैठकर क्या करूंगा। इसीलिए निमि महाराज जो है आंखों को छोड़कर आकाश में चले गए और भगवान के नेत्र स्थिर हो गए।